हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश सर और मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आज मैं समझाने जा रहा हूं। ये दूसरे चैप्टर की बात करें अगर हम विद्युत रसायन की, तो उसमें ये पूछा जाता है, 11th में भी ये पूछा जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और 12th में भी ये पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो इसको मानक को क्यों बोला जाता है वो पहले आप समझ लीजिए। क्योंकि इसमें जो होता है इसका ऑक्सीकारक और अपचायक, अगर हम बात करें ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की, तो इसका ऑक्सीकरण और अपचयन विभव जो होता है वो क्या होता है, हमेशा हम अगर इसकी बात करें तो वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया हुआ है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर क्या करते हैं, एक प्लेटिनम के तार को प्लेटिनम की जाली लटकाकर लगा देते हैं और इस पूरे उपकरण को एक कांच के जैकेट से ढक देते हैं। ये कांच का जैकेट है, इससे अपन ने इसको पूरे उपकरण को ढक दिया। उसके बाद इसको बेटा क्या करते हैं, हम एक बीकर में डिप कर देते हैं, जिस बीकर के अंदर हम क्या बीकर में डुबा देते हैं। इस बीकर में HCl भरा रहता है जिसकी सांद्रता 1 m होती है, यानी कि 1 मोलार सांद्रता। इस पर हम लोग क्या करते हैं, HCl भर देते हैं और हम क्या देखते हैं बेटा कि जब हम यहाँ से ऊपर जो ये जगह है जहाँ से H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर इसके अंदर प्रवाहित करते हैं, तो क्या देखते हैं, अधिकांश हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम की जाली द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। परंतु उसके बाद भी कुछ हाइड्रोजन गैस होती है जो कि अवशोषित नहीं होती है, तो वो बुलबुलों के रूप में इस पदार्थ में, इस विद्युत अपघट्य में से बाहर बुलबुलों के रूप में निकलती है, जिसको हमने यहाँ लिखा भी है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। तो इससे हम लोग क्या मानक अपचयन विभव निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको हम बेटा SHEC बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसको कभी कभी पेपर में आपके एग्जाम में SHE के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका मानक अपचयन विभव हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो अगर हम इसको क्या अर्ध सेल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी इसको एनोड पर भी उपयोग किया जाता है, यानी कि एनोड की तरह उपयोग आप कर सकते हो, और आप इसको कैथोड की तरह भी उपयोग कर सकते हो। तो देखिए, अगर हम इसको एनोड की तरह उपयोग करें, मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं, अगर एनोड की तरह उपयोग करें, एनोड की तरह, तो क्या होगा, एनोड पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस है आप देख रहे हैं, तो एनोड पर ये क्या 2H+ आयन के रूप में टूट जाएगी और ये जलीय विलयन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं जलीय विलयन को, और +2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त कर देगी। और अगर इसको कैथोड की तरह हम उपयोग करेंगे, कैथोड की तरह हम इसको उपयोग अगर करें, तो कैथोड की तरह उपयोग करने पर क्या होगा बेटा इसमें, कि ये उल्टी रिएक्शन यानी कि इसकी विपरीत दिशा में चलेगी। 2H+ जो था एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। तो इस तरह से एनोड और कैथोड दोनों की तरह ये कार्य कर सकता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका जो अपचयन विभव हमेशा क्या होता है बेटा, इसका अपचयन विभव 0 होता है। यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव होता है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों की अगर बात करें ना, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, तो इसका हमेशा वो 0 होता है। तो इसको हम 0 ही मानते हैं। तो इसको हम एनोड और कैथोड दोनों जगह पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।